बैलगाड़ी में पार्लियामेंट में आए। अब तो नाविका जी आपने उसको ड्रामा नहीं कहा, वो तो बैलगाड़ी में आए थे ना नाविका जी। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही लगी हो आग कहीं भी, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। हम सवाल पूछ रहे हैं कि जो आग लगी है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की, अगर उस पर हम बातचीत करना चाहते तो आप उसे ड्रामा कहते। 25 मेरे बीएलओ ने आत्महत्या की, आप उसको ड्रामा कहते। मेरे दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, मैं उस पर बातचीत करना चाहता हूं, आप उसको ड्रामा कहते। नाविका जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि वर्तमान सरकार डिबेट से भाग रही है। सुधांशु जैसे उनके पास इतने अच्छे सांसद हैं जो अच्छी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नहीं चाहती कि डिबेट हो, हम सरकार से सवाल पूछे, अहम मुद्दों पर पूछे। इसलिए पहली बार भारत के इतिहास में सरकार पार्लियामेंट छोड़ते जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री इसको ड्रामा कह रहे हैं। आपने बैलगाड़ी की बात कही तो ट्रैक्टर भी याद दिला दूं। हम तो तब नए नए रिपोर्टर थे जब रेणुका चौधरी जी ही ट्रैक्टर में संसद आई थी, वो भी शायद ड्रामा लगा होगा। लेकिन बैलगाड़ी का आपने जिक्र किया, ट्रैक्टर का नहीं किया। सुधांशु त्रिवेदी, क्या यहाँ नहले पे दहला की राजनीति हो रही है और वाकई संसद में किसी का इंटरेस्ट नहीं है? जनता बस मुंह खोकर ये देख रही है कि ना मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ना मुद्दों पर डिबेट हो रही है। देखिए, पहली बात जो तहसीन भाई ने बोला, मैं कहना चाहता हूं ये एसआईआर छोड़ के आपने जितने मुद्दे बोले, बताइए कौन से विपक्षी दल ने नोटिस दिया इन मुद्दों पे बात करने के लिए, अथवा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई सुझाव दिया कि इन मुद्दों पे बात करें। यही अंतर है, सदन के अंदर कुछ और बोलना है और डिबेट में आकर कुछ और बोलना है। रही बात आज की घटना की, तो मैं ये कहना चाहता हूं नाविका जी कि विपक्ष की वो सांसद जो ऊंचे स्वर में कर्णवेदी अट्टहास के लिए बहुत विख्यात हैं, उनके मन में आज डॉग लवरईता जाग गई। लवर से लवरई वाली बात, डॉग लवर है। उनका कहना है रास्ते में जा रहा था तो मेरे मन में बड़ी हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई, संवेदना उत्पन्न हो गई और कार में बैठा के ले आई। मगर मैं कहना चाहता हूं, एक कहावत है कि हमारे यहां माना गया कि जब कलयुग बहुत चरम पे पहुंच जाएगा तो धनी मानी लोगों की रुचि गाय जैसे देवतुल्य पशु की सेवा में न होकर कुत्ते जैसे पशु की सेवा में होगी, जो शमशान के देवता भैरव का वाहन माना गया। इस पे मुझे बचपन में एक पैरोडी की कविता की एक पंक्ति याद आ गई नाविका जी। वो कहता है कि आज की अभिलाषा किसी पशु की क्या होगी कि मानुष हो तो वही कवि चोंच बसूं सिटी लंदन के किसी द्वारे, और जो पशु हो तो बनूं बुलडाग चढ़ूं नित कार पे पूछ निकारे। वाह साहब, क्या कुत्तों के प्रति संवेदना है। और आगे क्या बोल दिया गया कि नहीं नहीं ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले कोई और बैठे हैं। तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं बता दें, काटने वाले शब्द किसके लिए बोला गया? इधर वाले सांसदों के लिए, उधर वाले सांसदों के लिए, या सारे सांसदों के लिए? और मैं नाविका जी एक ड्रामे के लिए और कहना चाहता हूं, यह ड्रामा नहीं था बताइए। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, नहीं वो ड्रामा तो था नहीं। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जेपीसी में पानी की बोतल फेंक देना, वो भी ड्रामा नहीं था। वक्फ बोर्ड की वोटिंग के दिन रात में पैजामा और टी शर्ट पहन के संसद में आना, वो भी ड्रामा नहीं था। ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली राहुल गांधी जी ने, मगर भगवान शंकर और गुरु नानक देव जी की फोटो लेके यूं 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 करना सदन के पटल पर, वो भी ड्रामा नहीं था। और पिछले संसद के सत्र के दौरान और गले में सब्जियों की माला पहन के आना, वो भी ड्रामा नहीं था। टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य करना, ये राज्यसभा में हुआ। माइक उखाड़ना, ये भी ड्रामा नहीं था। और पिछले संसद सत्र में जो अभी दिखाया गया, प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद अपनी सीट पर बैठकर अखियों से गोली मारे का जो इशारा करना, यह भी ड्रामा नहीं था। तो मुझे लगता विपक्ष के लिए मुझे वो पंक्ति ध्यान आती है जब ये ड्रामे को लेकर बात करते हैं कि पल भर में ये तोला है, पल भर में यह है माशा, और कहते ये तमाशा है और खुद ही है तमाशा। बिल्कुल सही बात है, ड्रामा और तमाशा देखने को मिला है। और मैंने वो तमाम तस्वीरें चलाई हैं जो दर्शकों को याद है, एक से एक बढ़कर ये तस्वीरें हमने चलाई हैं, क्योंकि हमें संसद में यही दिखता है, ड्रामा नहीं है। हाँ, यही दिखता है, तमाशा ही तमाशा। और स्वयं पुरोहित जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एसआईआर का मुद्दा संगीन मुद्दा है, उठाइए, लेकिन इसके लिए पहले तो कंसेंसस बनाना पड़ेगा, या फिर
संसद को रोकना ही एक कंसेंसस बाकी रह गया है, क्योंकि बाकी किसी चीज पर तो आम सहमति बनती नहीं है इंडिया गठबंधन में। आप चाहते हैं राहुल गांधी हटे, अखिलेश जी चाहते हैं राहुल गांधी हटे, लेकिन राहुल गांधी जी हैं कि वहां चले हुए हैं, आम आदमी पार्टी निकल गई। इंडिया गठबंधन में और किसी चीज पर सहमति नहीं है, बस संसद ना चले यही सहमति नजर आती है। मैं पूछती हूं क्यों? देखिए, संसद भवन चलाना, संसद को चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, न कि विपक्षी पार्टियों की। जिस तरह से आपने बात की, आज एसआईआर का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मुरादाबाद में जो व्यक्ति सर्वेश कुमार जिनकी बेटियां हैं, वो व्यक्ति रात को अगर वो सुसाइड कर रहा है और सुसाइड करने के बाद उसका वीडियो लीक होता है और देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ड्रामा हो रहा है। अगर एसआईआर की मांग कर रही है कि बीएलओ की जो 40 बीएलओ की मौत हो चुकी है पूरे देश के अंदर में, ये इनका जो ड्रैकुलियन, जो एक तानाशाही रवैये के तरीके से इन्होंने जो थोपा जनता के ऊपर में, देखिए 2024 में ये सरकार इन्हीं वोटरों से जीत करके आई है। अगर सुधांशु त्रिवेदी जी अगर इस बात का जवाब दे दे कि आप सरकार को भंग करिए, और मेरे नेता अभिषेक बनर्जी ने यह बात कह चुके हैं बहुत बार कि आप सत्ता में आए हैं जिन वोटों से, आज उन्हीं वोटों का सफाईकरण करने की बात करते हैं, आप करिए। मगर जो लोगों की मौत हो रही है, जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है अफसरों द्वारा, आज जो मुरादाबाद में घटना हुई, उस पर क्या देश की सरकार बहस नहीं मांगती है? क्या दिल्ली के लाल किले के ऊपर जो बम धमाका हुआ, पहलगाम में घुसपैठिए घुसे, गृह मंत्री जी जो घुसपैठिए करते हैं, उनके बारे में जो बात करनी चाहिए उसके लिए क्या जगह नहीं है संसद भवन? उस मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। देखिए, संसद भवन में इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। देश जब आजाद हुआ 1947 में, नेहरू जी की जब पार्लियामेंट चलती थी, करीबन 135 दिन बहस होती थी, मगर आज वो स्थान आ गया है 55 पर। 55 दिन की बहस हो रही है, और उसमें भी इस तरह की अगर ये लोग अड़चने डालेंगे कि हम अपनी मनमानी करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 35% बिल 1 घंटे में पास कर दिए गए हैं। जितने बिल इस सरकार ने पास किए हैं, कैसे बिल होंगे, किन्होंने चर्चा की, कौन जानता है, कौन उस कमिटी में बैठ करके उन बिलों को पास करता है? इसके बारे में कोई भी संज्ञान अगर देश की विपक्षी पार्टियां नहीं लेगी, जो जनता की आवाज है। भूल जाते हैं सुधांशु त्रिवेदी कि जब अरुण जेटली, सुषमा स्वराज इन्हीं संसद पर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर दिनों दिन, महीनों संसद नहीं चलने दिया, उस समय क्या हुआ? और आज वही भ्रष्टाचारी नेता, वही अजित पवार, वही हेमंत बिस्व शर्मा इनकी गोदी में जाकर बैठे हैं, और सीबीआई जो इंस्टीट्यूशन है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है देश की जो 4 पिलर है उसके अंदर में, उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वो जानकारी लेकर के सारा। तो इन मुद्दों पर बहस करने के लिए आपको मना किसने किया है? लेकिन सुधांशु जी जवाब दें, बहुत से सवाल हैं स्वयं पुरोहित जी के। अरे मना नहीं किया, मगर आप मुझे बताइए। जी देखिए नविका जी देखिए, पहली बात जो इन्होंने जवाब बात कही, पुरोहित जी आपकी पार्टी के नेता संसदीय दल हैं राज्यसभा में, डेरेक ओब्रायन, जिन्होंने किताब खींच के मारी, फेंकी सदन के पीठ की तरफ। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, बताइए कभी अरुण जेटली जी ने किताब फेंकी थी? साहब, विरोध करना अपनी जगह है, कारण यह है कि भाई आप चर्चा नहीं कराते थे। कितनी बार सुषमा स्वराज जी और आपने अरुण जेटली जी का वेल में खड़े हुए फोटो है, दिखाइए कभी। खड़े होकर विरोध करना अलग चीज है, पर किताब फेंकना, एक पार्टी नाम नहीं ले रहा, उसके संसदीय दल के नेता टेबल पे खड़े होकर नृत्य किए हैं, उन्होंने माइक तोड़े हैं और माइक तोड़ के सभापति की तरफ फेंके हैं। इस ढंग की चीजें समझिए, मार्शल्स को खड़े होना पड़ा कि किताबें फेंकी जा रही हैं, सभापति को लग न जाए। और वो किन किन लोगों ने किया है? संसदीय दल के नेताओं ने किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज राजनीति में पूरे पॉलिटिकल क्लास के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है चंद छोटी चीजों के लिए। और जहां तक आपने बात कही एसआईआर की, तो एसआईआर को लेकर तो आपके दिल का दर्द हमें समझा जा सकता है। देखिए, कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, भागते हुए दिख रहे हैं बांग्लादेशी वोटर। इससे पहले खबरें आती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के अंदर आ रहे हैं। ये अमित शाह जी के गृह मंत्रित्व काल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में वो दिन देखने को मिल रहा है जब लाइन लगा के वो वापस जा रहे हैं, और वो कबूल भी कर रहे हैं कई चुनावों में वोट डाल चुके हैं। तो इस पे मुझे ये ध्यान आता है नाविका जी कि भाई कार्रवाई कर रहा चुनाव आयोग, भाग रहे हैं घुसपैठिए, खौफजदा ममता जी और अखिलेश यादव क्यों है? इस पे मुझे आल्हा जो गाया जाता है बुंदेलखंड में, उसकी एक लाइन याद आती है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले
जिनकी मार सही ना जाए और एक का मारे दुई मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए। अरे भैया एक काम तो कर रहा है चुनाव आयोग और मार पड़ रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों को। ये खौफ खा के आप क्यों राजनीतिक दृष्टि से मरे जा रहे हैं? लेकिन समझा जा सकता है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, एक सवाल तो स्वयं पुरोहित जी का बहुत सही है। बीएलओ का वीडियो मुरादाबाद से बहुत वायरल है। अब इस पर कोई तो जवाब आना चाहिए। ये उनका वाजिब सवाल है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.